वंदे मातरम। हम कौन हैं? शरीर या चेतना? और यदि हम शरीर हैं तो हमारा शरीर हमारे ही कंट्रोल में क्यों नहीं है? उदाहरण के तौर पर, मैं शरीर हूं या नहीं हूं? आप भी इसको एक बार सोचकर देखना। मैं मर गया, मैं मर गया, पर मेरा शरीर तो अब भी जिंदा है ना। मेरा अस्तित्व तो अब भी जिंदा है। मैं मर गया, मेरी कुछ क्रियाएं हैं रुक गई, घर में कोहराम मच गया, सब रो रहे हैं, दोस्त स्टेटस लगा रहे हैं, डीपी पर सैड, रिश्तेदार, चाहने वाले एक दिन के लिए, ज्यादा दिन को याद नहीं करता आज किसी को, घर वाले भी चिल्ला रहे हैं, हाय 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 मेरा लाल। पर वो रो किसके लिए रहे हैं? शरीर तो है ना अब भी। मेरी क्रियाएं रुक गई हैं, कुछ था मेरे अंदर जो गायब हो गया, इसलिए कोहराम मच गया। हम शरीर नहीं है, इस बात का आपको यहीं से पता चलता है। जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, क्रियाएं हैं, तब तक व्यक्ति जुड़ा है मान सम्मान से, ऊंच नीच से, धर्म से, जाति से। और इन सबसे शरीर नहीं जुड़ा है, हमारी चेतना जुड़ी है। शरीर का इनसे कोई संबंध नहीं है। मान सम्मान से, अपमान से, ऊंच नीच से, जाति से, धर्म से, पीड़ा से, दर्द से, अच्छे से, बुरा से, पैसे से, शरीर का इन सबसे कोई संबंध नहीं है। मैं मर गया, मेरे पास कितना भी पैसा रखा हो, शून्य है। मेरे शरीर के लिए वो सब शून्य है, बेकार है। मैं मर गया, मुझे कोई कितनी भी गाली दे रहा हो, मेरे शरीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मर गया, मुझे कोई मार भी रहा है तो मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी। इन सब का जो अस्तित्व है, मान सम्मान का, दर्द का, पीड़ा का, धर्म का, जितना भी इनका संबंध है वो हमारी चेतना से है। हम शरीर नहीं है। और सनातन में मुझे जो सबसे सुंदर बात लगती है ना, वो यही लगती है कि सनातन जब भी बात करता है, मुक्ति की बात करता है कि हमें शरीर से मुक्त होना है। और वास्तव में सनातन जो भी कहता है ना कि हमें इस शरीर से मुक्त होना है, हमें इस हार्ड मांस के शरीर से मुक्त नहीं होना है, हमें व्यर्थ की बातों से मुक्त होना है, व्यर्थ के जंजाल से मुक्त होना है, झूठ से, कपट से, मान सम्मान से, अपमान से, जाति से, धर्म से ऊपर उठना है। गीता कभी बात नहीं करती है जाति की, धर्म की, इसलिए गीता संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। मैं सनातन से हूं, उस बात का मुझे बिल्कुल प्राउड होता है, गर्व होता है। पर मैं तथ्यों को समझने के बाद ही उनको स्वीकार करता हूं। और जो मुझे फैक्ट्स गलत लगते हैं, चाहे वो सनातन धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करता हूं और मैं कभी खुद से उनको जोड़ता हूं। हम चेतना है और चेतना का एक ही उद्देश्य है, मुक्त होना है। और हम मुक्त तभी हो सकते हैं जब हमारा जीवन सही दिशा में चल रहा होता है। जब हमें पता हो कि हमें जाना किस ओर है। दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, और दोनों ही सामने होते हैं। चुनाव व्यक्ति का होता है, तुम्हें चलना किस पर है, अच्छे पर या बुरे पर। दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते आप। ये तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा या गलत रास्ता चुनना पड़ेगा। और गलत आपको इस शरीर से जोड़ देगा, गलत रास्ता आपको इस शरीर से जोड़ देगा। जब आप इस शरीर से जुड़ जाओगे तो आपको मान सम्मान, अपमान, ऊंच नीच, धर्म, जाति, ये सब सताने लगेगी। दुख आपको सताने लगेगा, तनाव आपको घेरने लगेगा। और जब आप सही रास्ता चुन लोगे, ना मैं दुख हूं, ना मैं सुख हूं, ना मैं लोभी हूं, ना मैं लालची हूं। ये जीवन मिला है, इसको सही दिशा में लेके जाना है, ऊंचे उद्देश्यों को चुनना है, अपने जीवन को भी बेहतर बनाना है और अपने से जुड़ने वाले लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाना है। तब जीवन में प्रकाश आने लगता है, सुंदरता आने लगती है। और इस सुंदरता को मैंने महसूस किया है अपने देश के क्रांतिकारियों से, भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, बटुकेश्वर दत्त से। जब आप इनकी कहानी पढ़ते हो ना, इनके जीवन को आप पढ़ते हो, सुखदेव, जीवन ना एकदम रोम रोम खिलने लगता है। इन लोगों ने सारा जीवन बलिदान कर दिया अपनी राष्ट्र की सेवा के लिए,
अपने राष्ट्र के लोगों के भले के लिए। इनके शब्दों में आपको कभी जाति धर्म नजर नहीं आएगी। जब भी बात करते हैं सभी की करते हैं और सबको एक ऊंचे उद्देश्य के को पाने के लिए कहते हैं कि जीवन को आप यूं ही व्यर्थ में बेकार की बातों में खर्च मत करो। जो लड़ाइयां आज से 100 साल पहले थी वही आज भी है, जाति की, धर्म की, ऊंच नीच की, और अब तो में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी हो चुकी है। और इसी के आधार पर भारत का बंटवारा भी हुआ, टूट गया, कई खंडों में बिखर गया। कुछ बेईमान लोगों की चाहत में सत्ता की भूख ने इस देश को कई हिस्सों में बांट दिया। आज शिक्षा का स्तर बहुत ही निचले तल पे आ गया है, क्योंकि आज शिक्षा जो पाई जाती है ना, वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं पाई जाती है। शिक्षा का एक ही उद्देश्य रह गया है, मनी, पैसा कमाना, नौकरी पाना, और नौकरी पाने के बाद एक अच्छी सी शादी हो जाए, एक अच्छी सी औरत मिल जाए, बस खत्म, बच्चे आ जाए। और जो व्यक्ति इन सब चीजों की चाहत करता है, शिक्षा को उद्देश्य बना लेता है, सिर्फ धंधा बना लेता है पैसा कमाने का, तब उसके अंदर से ईमानदारी खत्म हो जाती है। तब वो दुनिया भर का भ्रष्टाचार करता है। उसे दूसरों का दुख दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे सिर्फ अपना सुख दिखाई देता है, अपना प्रभुत्व दिखाई देता है कि इसको बढ़ाना है, लोगों की नजरों में इसको ऐसे दिखाना है कि जैसे कि संसार में तू ही तू है, तेरे आगे ओ सारा संसार फीका है। जब व्यक्ति अपने जीवन को इस शरीर से जोड़ लेता है, तब वह इस शरीर को सजाने के लिए, दिखाने के लिए हर झूठे प्रयत्न करता है। और ये झूठे प्रयत्न उसी के जीवन में जहर घोलते हैं, उसके बच्चों के जीवन में जहर घोलते हैं, क्योंकि वह उससे जीवन की वास्तविक सच्चाई से दूर कर देते हैं। यदि इस देश को बेहतर बनाना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना है, तो आप करीब आइए इन महान क्रांतिकारियों के, उन श्रेष्ठ लोगों के जिन्होंने बातें किया धर्म से, जाति से ऊपर उठकर। यदि आप इनसे चिपके रहोगे ना, कोई तरक्की नहीं आने वाली। जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है ना, होते रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति जब खुद को जोड़ लेता है ना धर्म से, जाति से, या किसी भी चीज से जोड़ लो, तब उसे डर लगने लगता है, तब उसका पागलपन बढ़ने लगता है, उसकी स्वयं की सोचने की क्षमता खत्म होने लगती है, उस पर समाज का, धर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है, पढ़े लिखे लोगों ने किया है, समृद्धशाली लोगों ने किया है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। किसके कारण? धर्म के प्रभाव के कारण। किसी ने कह दिया होगा कि तुम्हारे लोग बड़े ही जटिल अवस्था में जी रहे हैं, बड़े ही दुख में जी रहे हैं, तुम्हें उनको मुक्त कराना है, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना, तुम्हें जन्नत मिलेगी यहां से जाने के बाद। झंडू मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। जब तक सांसें हैं जी लो जिंदगी को, और दूसरों को भी जीने दो प्यार से। यही जिंदगी है। सबसे बड़ी लड़ाई है आज के टाइम में जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। इंडिया में तो है ही नहीं। इसको लेकर मैंने ग्रुप भी बनाया था, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा देश, हमारी पहचान। मैंने उसको एग्जिट कर दिया। बहुत बातें कही मैंने अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए कि ये कार्य हम करेंगे सब मिलके। किसी ने आवाज नहीं उठाई। सब खोए है ना अपने मस्ती में। हर घर में बीमार व्यक्ति है, हर घर में है। बहुत से में तो गंभीर रूप से बीमार है, पर सबके पास पैसा है, मौज मस्ती है। क्या करना है आवाज उठा के। आज ये मासूम पक्षी गायब हो रहे हैं, जीव जंतु गायब हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, हवाएं जहरीली हो रही हैं, भूजल बिल्कुल गंदा हो चुका है। इसे कटिंग से मैं डालते भी रहता हूँ अखबार में, रोज ऐसी खबरें आती रहती है। हिमालय पिघल रहा है, हमारी नदियाँ, हमारी जिन्हें गंगा मैया कहते हैं, उनका दूषित जल है भाई, उनको पी भी नहीं सकते। यमुना का जल पी भी नहीं सकते, जिनके हम पूजा करते हैं, उनको हमने इतना गंदा कर दिया है। आप जाके देखिए कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जो हिमालय में है या पहाड़ों पर है, क्या गंदगी में चाहिए धर्म के नाम पर। वहां पर चारों तरफ कूड़ा कचरा, गंदगी, धर्म के नाम पर सिर्फ बर्बादी फैलाई जा रही है, गंदगी फैलाई जा रही है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इसमें कोई नियंत्रण ही नहीं है। क्योंकि जो वास्तव में लोगों को पता ही नहीं जीवन में क्या करना है, तो एक ही काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और फिर इनको सही दिशा देने वाले भी कोई नहीं है। बची कुछ कमियां इन फिल्मों ने पूरी कर दी, इन शॉर्ट ऐप ने पूरी कर दी। सब बैठे हैं इन पर झूठा दिखावा करने के लिए, नंगा नाच करने के लिए। खुश कोई नहीं है भाई, सब तनाव में है। क्योंकि जीवन का जो मेन उद्देश्य है उस पर तो कुछ चलता ही नहीं।
आने वाला समय बड़ा बर्बादी का होगा, इस देश के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी। यदि हम नहीं संभले, धर्म से, जाति से, नस्ल से ऊपर नहीं उठे, इन मासूम जीवों की हत्याएं नहीं रुकी, पर्यावरण की बर्बादी नहीं रुकी और इंसान की भोग की लालसा बढ़ती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब पृथ्वी पर भी खतरे के बादल मंडराएंगे। वैसे मंडरा तो अब भी रही हैं और घोर मंडराए हैं। पहले कौवे भी होते थे, गुरसल भी होती थी, चिड़िया भी होते थे, तोते भी होते थे, पता नहीं कितने पंछी होते थे। अब गांव में कुछ है ही नहीं, क्योंकि गांव में ना पेड़ बचे, ना पौधे बचे, ना गांव के बाहर बचे, सब खत्म। पहले मासूम जीव खत्म हो रहे हैं, फिर गरीबी को नंबर आएगा। रहेगा यहाँ पर कौन? पैसे वाले लोग। गरीबों के पास तो इतने भी पैसा नहीं है कि वो एसी लगा लेंगे, ना इतनी बेहतर सुविधा है कि वो मेडिकल उपचार करा लेंगे। यदि जीवन को बेहतर बनाना है तो इन सबसे ऊपर उठना होगा, सत्य को अपनाना होगा और जीवन में छोटे मोटे कार्यों को शरीर से ऊपर रखकर देखना होगा। वंदे मातरम।